कुछ जो मैं शेयर करना चाहूंगी पहले। गुरुजी, immense blessings are for everyone globally. It's the need of the hour to spread Guruji's light and teaching to non-Guru Parivar segments in their regional and international languages. Guruji's biography that was written in English has been translated in 13 international and 14 regional languages of India. Divine Granth Light of Divinity is being translated in the Punjabi language by Guru Parivar during this month. Sat Sangat Ji is all set to translate Light of Divinity in Assami and Bangla languages in June 2021. Thank you so much. I am being the part of this group. Now I am going to share my satsangs. संगत जी, पहले मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं कौन से सत्संग शेयर करूं, तो गुरुजी ने जो मुझे हुक्म दिया है हेल्थ रिलेटेड सत्संग के, जो मेरे साथ ब्लेस किया, जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि इस टाइम हेल्थ की सबसे ज्यादा इश्यूज हैं। और जो गुरुजी ने बोला है मैं जरूर आप सबके साथ, जो जर्नी है मेरी, मोरनी नाम जरूर लगाया है गुरुजी ने। वो भी एक बहुत प्यारा सत्संग है। मैंने लास्ट वीक जर्नी शेयर की थी तो उसमें बताया था कि गुरुजी, मुझे डांस का बहुत शौक था। पहले मैंने प्राइजेस लिए हुए अपने टाइम में, लेकिन वो अब मैरिज के बाद सब डन, सब कुछ बंद। लेकिन मुझे गुरुजी ने ये याद दिलाया कि जब मैं दुबई रहा करती थी, जब हम डांस किया करते थे, मैं और मेरा ब्रदर, तो मेरे पापा ना हमें छेड़ा करते थे, मोर रखकर नाच के दिखाओ, मोर मोर ऐसे कर। तो मैं ये बिल्कुल छोटे होते की बातें भूल गई, बिल्कुल कुछ नहीं। ये अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुजी ने याद दिलाया। और गुरुजी मुझे कैसे बोलने लग गए, एक दिन मैंने कुर्ती पहन के सत्संग में गई, आगे से ऊंची पीछे से लंबी, और ब्लू कलर से मोर के जैसे ही। तो मैं जैसे ही सत्संग के अंदर एंटर की, गुरुजी मैंने कहते आज ते बड़ी मोरनी बन के आई है। तो मैंने कहा ये जैसे आवाज गुरुजी की आती है, तो मैं बैठ गई। गुरुजी मुझे कहते आज सत्संग के बाद ना डांस करके जाना है मोरनी अक्कन। तो मैं ना गुरुजी के साथ ना ऐसे हो जाती है कई बार, मैं वहां पे, मैंने कहा गुरुजी आप तो कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हो, मैंने नहीं कोई डांस वांस करना। मैं वहां से उठ के लिटरली, गुरुजी मुझे बार बार बोली जाए तुझे घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, तुझे वेट करना है। मैंने कहा नहीं गुरुजी आप तो, मुझे नहीं पता था सत्संगों में इस तरह से डांस होते हैं, या क्योंकि सिर्फ मुझे परमिशन थी मत्था टेक के घर आ जाना है, बैठना नहीं है। तो जिस दिन इस तरह गुरुजी ने बोला, मैं थोड़ी नर्वस हो गई। मैंने कहा गुरुजी बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं कि डांस करना है, ये है वो है। मैं घर उठ के आ गई। उस दिन मेरे हस्बैंड का पारा एकदम हाई, वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तू मुझे सुनती नहीं है, पंजाबी पूरी ठेठ पंजाबी, तू मैनू सुनती नहीं है, मैं सारियां फोटोआं चक के सुट देनी है, मैं सब खत्म कर देना है। और जैसे ही मैंने उनके शोल्डर पे हाथ रखा, वो बड़े कूल डाउन हो गए, और मैं समझ गई गुरुजी नाराज है मेरे से। फिर तो एक हफ्ता मैं गुरुजी के आगे इस रूम में करती रही डांस, नहीं माने, नहीं माने एकदम पूरा। मैंने कहा अब आप क्या चाहते हो कि रोज तो कर रही हूँ, क्या मतलब क्या। लेकिन उन्होंने यही दिन थे वो, मैं हैरान हूँ, क्या वही दिन चल रहे हैं जब गुरुजी मेरे से, मुझे नाम दिया गया था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले। और यही वो दिन थे, मतलब आज कल में ही दिया था गुरुजी ने नाम मुझे। और 31st तक नाराज थे मेरे से गुरुजी, और उसी दिन माने थे मेरे साथ, क्योंकि मैंने 31st को मई को संगत के सामने डांस करके दिखाया, तो माने। लेकिन तब मैं नाराज हो गई थी गुरुजी से कि आपने संगत के सामने ये क्या कर दिया, मतलब मुझे इतना बुला लिया कि भी मैंने कर डांस किया। बहुत इश्यू भी हो गया कि भी क्योंकि महासमाधि वाला डे था, वहां पे सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। वो टॉपिक फिनिश हुआ, डन हुआ, और गुरुजी माने। और ये मैंने किसी को नहीं बताया कि गुरुजी मुझे मोरनी बोलते हैं, मोरनी बोलते हैं। लेकिन हम ये जूम स्टार्ट होने से पहले, ये जर्नी स्टार्ट कहते हैं, ये लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले हम मानसिक यात्रा किया करते हैं, संगत ना मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाया हुआ था हम उसमें। तो गुरुजी ने ना कुछ संगतों को बोल दिया कि भी एनू ते मैं मोर नहीं कहना, मोर नहीं कहना। तो वो सब मुझे छेड़ने लगे, गुरुजी तो आपको मोरनी तरह बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, मेरी और गुरुजी की आपस की बात है। लेकिन वो धीरे धीरे इतना सब लोग बोलने लग गए, संगत बोलने लग गए, तो गुरुजी कहते नहीं हुन टाइम आ गया है कि तू अपना इस नाम का यूज कर। तो मैंने फिर हर जगह यूज करना शुरू किया, तो सबने सोचा मैंने सरनेम चेंज कर लिया है। तो ये गुरुजी की मर्जी है कि एक
4 साल तक ये नाम छुपा कर रखा, लेकिन गुरुजी ने चाहा कि अब मैं इसको यूज करूं नाम को। गुरुजी कहते जो मैं मुझे नहीं पता था गुरुजी नाम देते हैं। गुरुजी कहते मैं संगता मेरे तो नाम मंगदी है, लेकिन तेनू मैं दिता है ते तू छुपा लिया। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ये सब नहीं, कहते नहीं तुसी जिन्ना यूज करोगे अपना उस नाम नाल पुकारे जाओगे उन्हें थोड़े कर्म कट देने। ये मुझे तब पता चला। तो गुरुजी के हुक्म के साथ फिर अब मैं पूजा मोरनी लगाती हूँ। तो जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना माइग्रेन रिलेटेड सत्संग शेयर करती हूँ। पहले तो जब मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे कुछ इस तरह से इश्यू था कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी डॉक्टर ने कहना कि आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, कभी दूसरी जगह चेक करवाना तो डॉक्टर ने कहना कि आपको इंटरनल लिक्विड बैलेंस आउट हो रहा है, आपका बैलेंस हिल रहा है। कुछ नहीं पता चल रहा है। मेरी 1 महीने में एक बार ऐसी तबीयत खराब होनी कि हॉस्पिटल जाना पड़ना, कुछ समझ में ही नहीं आता था और मतलब बहुत ज्यादा वर्स्ट। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे सबसे पहले, फिर डॉक्टरों ने बताया कि शायद आपको माइग्रेन है, आपको पता नहीं चल रहा। तो मैंने कहा अब डॉक्टरों को ही नहीं पता चल रहा कि क्या है क्या नहीं है, इतनी तबीयत खराब हो रही है। तो गुरुजी ने इतना सिंपल मुझे रास्ता बताया कि तू ना सूरज नू जल पाया कर। मैं कभी पहले कभी छोटे होते इंडिया में करते थे, याद भी नहीं अब तो, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला कि सूरज नू ना जल पाया कर और संडे को तो जरूर। तो ये गुरुजी ने मुझे सिर्फ 15 दिन या 20 दिन मैंने किया होगा और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, मुझे माइग्रेन नहीं हुआ। गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। एक बार बीच में मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, फिर से इतनी हालत खराब हुई, जैसे ही मैं घर से बाहर, मैंने कहा नहीं मुझे डॉक्टर के ले जाओ, मेरी बहुत आज वर्स्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जैसे ही हम गाड़ी में बैठने लगे, गुरुजी ने मुझे रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुनाया। गुरुजी कहते कि जिद्दां ओदियां अखां च सुइयां लगियां सी, इंजेक्शन लगे थे, अज तेरे लगने ने। संगत जी, यहाँ कनाडा में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं डॉक्टर, कुछ भी हो इंजेक्शन नहीं लगता है। मैं जैसे ही डॉक्टर के गई, डॉक्टर कहता है कि भी आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है, मुझे लगता है कि आपको दवाई का असर जब तक हो उससे बेटर मैं आपके इंजेक्शन लगा देता हूँ। संगत जी, उस दिन मेरे सिर में इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने, 11 इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन भर के अलग अलग जगह पे सारे सिर में लगाए। तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया कि इंजेक्शन लगने हैं। मैंने कहा मैं तो मजाक सोच रही थी कि डॉक्टर ऐसे बोल रहा है कि इंजेक्शन लगा दमा थानू, भाई दर्द नहीं सही जा रही है। तो यहाँ पे नहीं लगाते हैं डॉक्टर, लेकिन गुरुजी ने बता दिया था कि आज इंजेक्शन लगने हैं। लेकिन फिर गुरुजी ने बाद में, जब मेरी तबीयत ठीक हुई, गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। मेरा सूरज को सिर्फ पानी जल डालने से ही मेरा माइग्रेन दूर हो गया। फिर मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि जिसको माइग्रेन, और क्योंकि मुझे सूरज की धूप से माइग्रेन होता था, जैसे ही जिस दिन लाइट, यहाँ की धूप बहुत तेज है, जब लाइट इतनी तेज होती है उसी बस सुबह उठते ही प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे। गुरुजी ने वो ब्लेस किया, वो ठीक किया मेरा। और फिर गुरुजी ने बोला कि शायद मुझे तेनू नहीं पता कि कितनी वड्डी प्रॉब्लम आनी सी, तेनू सुइयां लगनियां सीगियां ते उस सुइयां मैं तेरियां माइग्रेन दे विच कढ दियां। मतलब जो मुझे इंजेक्शन लगा एज ए दवाई, वो गुरुजी ने उसी दिन मेरा कर्म कष्ट काट दिया। ये धीरे धीरे बाद में पता चलता है जब हम गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी ये क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे कष्ट क्या है, हमारे कर्म क्या है, क्योंकि कर्म तो हमने बहुत किए हैं। गुरुजी बताते हैं कि कर्म हम जब तक जिएंगे, जब तक मरेंगे नहीं, तब तक हम, उस दिन तक हमारे कर्म चलते रहेंगे। तो कर्म हम एवरी डे हम कर्मास बनाते हैं, जिसको गुरुजी बैलेंस करते हैं, सफाई करवाते हैं कर्मों की। गुरुजी ने इतने कर्म साफ करवाए हैं ना कि क्लीनिंग की है पूरी। तो वो हमें बस गुरुजी, जब हम जुड़ते हैं गुरुजी से तो पता चलता है, अदरवाइज तो हम जी रहे हैं। और गुरुजी ने अभी कल ही, जब मैंने बोला, क्योंकि गुरुजी के हुक्म के बिना सत्संग शेयर नहीं हो पाते हैं, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं क्या बोलूं सत्संग में, मुझे बता दो, मैं तो सत्संग बस ग्रुप तक ही अपने शेयर करती हूँ। तो गुरुजी ने बोला लाइफ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ और ਰੱਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆने ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ होएगा ਤੇ मन शांत होएगा और हम उस दुख से पार उतर जाएंगे। अगर रब हमारे साथ नहीं है तो हम उस दुख में डूब जाएंगे। मतलब दुख भी आने हैं लाइफ में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर गुरु हमारे साथ है, हमारे साथ रब है, तो हमें वो रास्ता दिखाते जाएंगे और हमें उस रास्ते से पार उतारते जाएंगे। तो ये गुरुजी ने उस टाइम बोला मुझे कि मुझे ये सब
समझाया। और संगत जी जिस दिन अब मैं अपना मेरे अंकल को गुरुजी ने कब कब ब्लेस किया मैं शेयर करती हूँ। जिस दिन फर्स्ट डे मैं ज़ूम सत्संग की मुझे सेवा मिली, उस दिन मैं अपनी ज़ूम सेवा कर रही थी और मेरे अंकल को काफ़ी दिनों से चेस्ट में पेन हो रहा था, काफ़ी दिनों से हो रहा था, हम डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स भी ठीक आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन बार-बार पेन हो रही थी। मैं यहाँ पे सत्संग कर रही हूँ और मेरे अंकल ने फ़ोन किया मुझे घर के फ़ोन पे कि भई मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने कहा हॉस्पिटल में? कहते हैं हाँ, मेरे को चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं गुरुजी से उस टाइम अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आपने अगर सेवा में हमारे कर्म काट रहे हो ना तो कुछ भी इस तरह का ना हो कि भी हमें समझ ही ना आए। संगत जी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। और वो दिन गया और आज का अभी तक अंकल को कोई पेन नहीं हुई, कुछ नहीं। वो डॉक्टर ने बोला शायद एसिडिटी की पेन थी या कुछ भी उसकी वजह से, मतलब 1-2 महीने से हो रही थी उनको पेन। गुरुजी हमसे सेवा लेके हमारे कर्म कटाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, ये गुरुजी ने समझाया। और गुरुजी को पता है कि हम रोज अपने कितने कई बार हम सेवा करते-करते मैं भी आ जाती है, वो भी गुरुजी हमसे कहते हैं ना एक डाँट लगा के झटका मारते हैं और बोलते हैं कि भई सेवा कर रहे हो, सेवा ही करो, मैं मत लाओ अपने अंदर। संगत जी बहुत सारे सत्संग तो कहते हैं ना लाइफ की जर्नी है पूरी गुरुजी के आगे है। कुछ इंटरनल जर्नी का मैं 1-2 शेयर करूँगी सत्संग, जो गुरुजी का हुक्म हुआ है। गुरुजी ने मुझे शिवजी जी के दर्शन करवाए, साक्षात शिवजी जी के दर्शन कराए। अ, मैं शिव पुराण गुरुजी ने ज़बरदस्ती मुझे ना कि भई शिव पुराण पढ़नी है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं गुरुजी के पास बैठ के शिव पुराण पढ़नी शुरू की। और जैसे-जैसे मैं पढ़नी स्टार्ट की, उसमें लिखा हुआ है कि शिवजी जी के दर्शन होते हैं, शिव पुराण जो पढ़ते हैं उनको शिवजी जी के दर्शन होते हैं, लेकिन कम से कम 6 बार 7 बार पढ़ने के बाद, मतलब उसमें उस दौरान आपको होंगे। और मैंने फर्स्ट टाइम पढ़नी स्टार्ट की तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं तो 6-7 बार नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं आपको सुना रही हूँ, बस हाज़िरी लग रही है मेरी। तो मैं यहीं बैठ के गुरुजी को सुनाया करती थी। तो ऐसे ही बंद किया और मैंने थोड़ी देर बैठ के जाप करना अपना। तो मैंने शिव पुराण बंद की और जाप में बैठ गई। गुरुजी के ध्यान में बैठी तो एकदम शिवजी जी साक्षात मुझे दिखाया कि मेरे बेडरूम के वॉशरूम में शिवजी जी बैठे हुए हैं और मैं उनको टब में ही स्नान करा रही हूँ, लाइक मग्गे के साथ ही उनके ऊपर जल अभिषेक कर रही हूँ। और वो आए हैं, इसी रूम में आए हैं पूरे भीगे हुए, गीले, और सिर्फ़ उन्होंने रुद्राक्ष की माला और जूड़ा हो रखा है उनका, और जो वो पहनते हैं छाल-सी वो पहनी हुई है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको कहाँ बिठाऊँ? मुझे ऐसा लगा कि भई हम लोग कहते हैं हमारे पास घर है, लेकिन जब रब आ जाएगा, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा हमारी अच्छी लाइक पवित्र जगह कौन-सी है, जहाँ हम अपने रब को बिठा सकते हैं, गुरु को बिठा सकते हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, ऐसे लग रहा था कि कोई जगह ही ऐसी नहीं है जहाँ मैं अपने रब को बिठा सकूँ। तब उस टाइम मैं ना जैसे मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, मैं कहाँ बिठाऊँ, कहाँ बिठाऊँ? जबकि यहाँ बेड भी है, लेकिन मुझे उस टाइम मन में ये चल रहा है कहाँ बिठाऊँ? तो गुरुजी खड़े हुए और गुरुजी ने शिवजी जी को यहाँ बिठाया और गुरुजी यहाँ खड़े हैं। और मतलब वो बातें कर रहे हैं, जो बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, ना सुनाई दे रही हैं, बस वो बातें कर रहे हैं, हँस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और मैं यहीं बैठी हूँ और उन्होंने मुझसे पूछा कि भई क्या चाहिए? और उस टाइम मुझे याद है कि मैंने यहाँ पे मत्था टेका और बोला कि भई मुझे आपकी भक्ति चाहिए। मेरे मेरे मुँह से ही यही निकला। संगत जी उस टाइम कहते हैं ना जब भक्ति में होते हैं, कुछ नहीं तुम्हें याद होता कि क्या बोलना है, क्या नहीं। मेरे मुँह से यही निकला, मुझे भक्ति चाहिए। बस इतना ही बोला और मैं आँखें खोली हैं तो कुछ भी नहीं, मतलब एकदम ब्लैंक। लेकिन मुझे साक्षात शिवजी जी ने उस टाइम दर्शन दिए। और कहते हैं ना कि भई उस टाइम समझ में नहीं आता कि भई ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कितनी देर मुझे समझने में लगी कि ये सचमुच हुआ है। इसी तरह गुरुजी ने मुझे कृष्णा के भी दर्शन करवाए। गुरुजी के साथ ऐसे ही बोलती रहती हूँ, कभी बहुत बातें करती रहती हूँ। तो गुरुजी को बोला कि भई मैं लाइट्स बंद कर रही थी और मैंने बोला सो जाओ, सो जाओ। फिर मैंने कहा रब केड़ा सोंदा है, तो मैंने लाइट्स बंद कर दी। मैंने कहा चलो सो जाओ। तो
रात को मैं और मेरा बेटा यहाँ सो रहे हैं, तो एकदम से पूरा फेस कृष्णा का, साक्षात साक्षात, ये नहीं कि भाई मेरा वहम या कुछ भी, साक्षात। मैंने मुंह इधर वापस किया और मैंने अपने आप को हिलाया कि मैं देखूं कि भी ये देख रही हूं मैं या नहीं। फिर वापस मुंह किया, पूरा ब्लू कलर का और मोर का पंख कुंडल पहने हुए हैं और पूरा देख रही हूँ ब्लू। और मैं ना एकदम जैसे हिल ही नहीं पा रही, एकदम ऐसे सन होके लेटी हुई हूँ, मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल मूव नहीं हो पा रही, अकड़ के जैसे बस। फिर ऐसे लगा कि नहीं शायद, लेकिन 2 बार ऐसे हुआ। फिर कहीं मैं सो गई, आंख लग गई, सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले गुरुजी मुझे हंस रहे हैं और कह रहे हैं, और फिर कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, ये मुझे छेड़ने लग गए। क्योंकि हर संडे को हम मंदिर जाते हैं, वहां पे ये लाइव होता है। और कृष्णा जी को गुरु जी की मेहर से वहां पे डांस करते भी दिखाया है गुरु जी ने। तो वो सारी बातें आके ना यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन करती रहती हूँ गुरुजी से। तो गुरुजी ने वो प्रूफ करके दिखाया कि अगर भक्ति हो, प्यार हो, तो रब आता भी है, रब खाता भी है, रब सोता भी है, लेकिन एक वो भक्ति होनी चाहिए। और संगत जी, गुरुजी ने हमारी फैमिली में ही हमारे जानने वालों को ट्यूमर हो गया था जब मैं इंडिया गई इस बार। कोविड से पहले ही हम होकर आए थे इंडिया। मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी तब मैं इंडिया गई हुई थी। तो हमारे रेंट पे जो रहते थे, पता नहीं जैसे ना ऑलरेडी अपसेट थी या कुछ, तो गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी ओदी भी हालत खराब है, प्लीज ओनू बख्शो, ओदे उत्ते मेहर करो। वो संगत नहीं है, नॉन संगत है। कहते हैं ना गुरुजी के लिए तो सब संगत है, रब के सब बंदे हैं, कोई संगत कोई नॉन संगत, उनको बस हमें रास्ता दिखाने की, कहते हैं ना एक रास्ता दिखा दो, बाकी वो रब जाने वो जाने, हमें सिर्फ रास्ता बताना है, दिखाना भी क्या है बताना है, वो उनकी मर्जी। कहते हैं ना एक हुड़क होएगी अपने आप रब खींच लेगा उसको। तो मैंने सिर्फ गुरुजी के हुक्म के अनुसार उनको बोला कि आप ना गुरुजी का जल देना शुरू करो इनको और लोटा ब्लेस करवा लो बड़े मंदिर से। और प्लीज गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि आप गुरुजी कई बार स्थान परिवर्तन करवाते होते हैं संगत जी, बहुत सारी संगत के साथ ऐसे हुआ है, उनको पता है। उनको बोला कि वो हमारे घर पे रेंट पे कितने सालों से रह रहे थे, लेकिन गुरुजी ने हुक्म दिया कि इन्हों को कि इथों जाके किते होर रहना शुरू कर दे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये आपको आपके लिए है, करना नहीं करना उनकी मर्जी। लेकिन मैं आ गई यहाँ पे वापस। मैंने जो 2-3 बातें जो गुरुजी के हुक्म से हुई मैंने बता दी उनको। और जब वो उनकी हालत इतनी खराब, उनको ट्यूमर बता दिया गया, उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो बस मन में जैसे ना गुरुजी ने उनको खींचना था, बुलाना था, वो बड़े मंदिर गए हैं, वहां पे प्रसाद लंगर खा के आए हैं, लोटा ब्लेस करा के आए हैं, रोज वहीं उसी का जल देना शुरू किया। संगत जी उनका ऑपरेशन तक फ्री में हुआ है। इतना बड़ा ट्यूमर था कि डॉक्टरों को उनके ऊपर रिसर्च करनी थी, इसलिए उनका ऑपरेशन फ्री हुआ। गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया कि उनको खुद गुरुजी ऑपरेशन थिएटर में आके उनको दिखे हैं, जबकि वो संगत नहीं थे। गुरुजी दिखे हैं। वो कहते हैं ना लंगर प्रसाद भी हम अपनी सिर्फ कहते हैं कि भी सुन लेते हैं तो चलो भी ठीक हो जाएंगे, इसलिए जाते हैं कि चलो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर गुरुजी की मेहर होनी है तो वो हो ही जानी है। वो गए और वो अब गुरुजी ने ऐसी मेहर की, उनको ठीक किया, उनको ब्लेस किया कि उनका पूरा, जब मैं देखकर आई थी, पूरा पेट अलग से था और अलग से थैली, बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी उनकी। लेकिन गुरुजी आज वो गुरुजी की संगत है, हर महीने उनके घर सत्संग होता है, मतलब गुरुजी अपने रंग में रंग लेते हैं ऐसे संगत को। और आज मतलब कहते हैं ना हमने एक गुरुजी के थ्रू मैसेज दिया या रास्ता दिखाया, पर गुरुजी तो अपने आप ही खींच लेते हैं अपनी संगत को, कि भी किस तरीके से खींचना है वो गुरुजी को पता। हम तो बस एक कोशिश करें, क्योंकि कर्म हमारे ही कटने हैं। अगर हम किसी एक को भी जोड़ते हैं ना तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारे ही कर्म कटते हैं, ये ना सोचना तुमने कुछ बड़ा काम कर दिया, कर्म तुम्हारे कटने हैं। अगर हम किसी को भी जोड़ते हैं, गुरुजी का रास्ता दिखाते हैं तो संगत को तो सब अब पता है, लेकिन अगर हम नॉन संगत को एक रास्ता दिखाते हैं, उन्हें समझ में आता है। अब मेरी जॉब भी गुरुजी ने लगवाई, वहां पे सारे नॉन संगत है, कोई आसपास संगत नहीं है। ऐसा गुरुजी ने असर किया है कि वो सारे अब धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास बैठते हैं, गुरुजी की बात होती है तो वो धीरे धीरे अच्छा गुरुजी की बातें शुरू हो जाती हैं।
वो गुरुजी का कहते हैं ना एक खिंचाव ऐसा है कि अपने आप सब खींचते चले जाते हैं। उसमें से कितने अब गुरुजी को वो करने लग गए हैं, फॉलोअर्स हो गए हैं। तो बस इसी तरह गुरुजी अपनी खींच देते हैं सबको। मेरी जॉब का मैं बताती हूँ संगत जी, लोगों की जॉब यहाँ पे कोविड में गई है, लेकिन 7 फरवरी 2020 में गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई एयरपोर्ट पे। मुझे याद है कि जब हमने एयरपोर्ट से जाना, जब भी हमने जाना तो देखना कि भी ना व्हीलचेयर वाले लोगों की हेल्प कर रहे होते थे। तो मैं गुरुजी को कहना है सेवा कितनी चंगी है ना। गुरुजी को नहीं मतलब अपने मन में ही कि भी ये सेवा बड़ी अच्छी है कि बुजुर्ग लोगों की हेल्प करते हैं। ये कहीं मेरी ड्रीम जॉब थी संगत जी। मतलब आज से जब से आना जाना इंडिया या कहीं पे भी जब भी देखना मेरे मन में एक कहकर मैं भूल भी गई इस ड्रीम जॉब को कि भी कभी मौका मिला ना ये जॉब करूंगी मैं। लेकिन गुरुजी ने पिक किया 2020 में जब लोगों की जॉबें गईं और कोई भी इस टाइम में एयरपोर्ट पे जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि इतना कोविड फैला हुआ है। और गुरुजी ने मेरे को उस टाइम 7 फरवरी को जॉब लगवाई मेरी वहां पे। और एक ही इंटरव्यू में पास हुई और मैंने वहां पे 8 साढ़े 8 बजे फ्लाइट आनी, लेकिन मेरी जॉब गुरुजी ने मतलब 5 बजे मुझे जॉब पे जाना है। अब मैं वहां बैठ के सुखमनी साहिब का पाठ लगा के कानों में सुन रही हूँ, 3 घंटे वहां पे सिर्फ पाठ कर रही हूँ, पाठ सुन रही हूँ। और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, गुरुजी मैंने जॉब लगवाई है, मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बैठी हूँ यहाँ पे। फिर गुरुजी ने बोला कि अगर इतने ना एयरपोर्ट से पाठ की जरूरत है, वैसे तो कोई नहीं करेगा पाठ, तो कोई ना कोई संगत के थ्रू गुरुजी वहां पे मुझे वहां सेट किया कि भी वहां पे पाठ करूं। गुरुजी कहते अगर इतने पाठ ना होता ना तो प्लेन पर के आने सीगे। और संगत जी सचमुच यहाँ पे कोविड नहीं इतना फैला, कुछ नहीं हुआ उस टाइम, बहुत बचाव रहा। और उसी बीच 1 महीने बाद यहाँ ले ऑफ हो गई सबको, सबको ले ऑफ होगी, जॉबें हमारी चली गई और कोई वो नहीं था कि मैंने सिर्फ 1 महीना जॉब की है मुझे मनी मिलती कहीं से भी। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी को पता है कि किसी का घर कैसे चलाना है और गुरुजी जो सेवाएं ले रहे हैं वो सेवा कैसे करनी है। गुरुजी के हुक्म से बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, गुरुजी ने जो भी ओपन करवा रखी हैं सेवाएं। तो अब वो उसका खर्चा कहाँ से चलना है जब जॉब नहीं या कुछ मेरे यहाँ पे सबकी जॉबों का कुछ ना कुछ इशू है। लेकिन ले ऑफ जब हुई तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि 1 महीने किसी ने जॉब की है तो आपको गवर्नमेंट पैसे दे। लेकिन मुझे 1 महीना हुआ था कुछ इस तरह से कि हाँ भी कोविड की वजह से गई है, मुझे गवर्नमेंट से इशू हुए पैसे, तो वो भी गुरुजी का शुक्राना क्योंकि कोई था ही नहीं कि इस तरह से मिलते। तो मैं एकदम हैरान, मैं कहा गुरुजी आपने इसलिए मेरी जॉब लगवाई क्योंकि आपको पता था कि ये इशू आने वाला है लोगों की, साल साल अब कोई जॉबें नहीं है, कुछ नहीं है, तो पहले ही आपने इनकम का अरेंज कर दिया। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ध्यान रखते हैं गुरु जी कि इसको क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि क्या नहीं, गुरु जी को पता। फिर 1 महीने बाद हमें वापस भी बुलाया, लेकिन काफी लोगों की जॉब चली गई थी, लेकिन मुझे पिक किया गया, मैं मेरे को मेरी अभी तक चल रही है। और संगत जी जो फ्रंट लाइन पे हैं फिर भी सारा कवर करके उनको पता है कि इसको कोविड है, वो कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर से गुरुजी साथ होते हैं मेरे वहां पे। और मैं जॉब करते करते ही सारे पैसेंजर अटेंड करती हूँ, प्लेन के अंदर तक जाते हैं हम। और बाद में कई बार न्यूज आती है कि हाँ भी निकला वहां पे कोविड, या लेकिन गुरुजी एकदम साथ में रहते हैं कि आज 1.5 साल हो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं। जो मेरे साथ इवन काम कर रहे होते हैं उनको भी गुरुजी ने सेव कर रखा है, मुझे सेव कर रखा है, क्योंकि ना तो हम लोग वो पूरा पहनते हैं, सिर्फ मास्क लगा के जाते हैं। और कम से कम 100-200 बंदे के बीच में मैं होती हूँ, मतलब एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हम कहें कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, बस एक नाम की है, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि भाई एक फ्लाइट आए तो इतना कर दें। हम 200 लोगों के बीच में भी घूम रहे होते हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर है कि हम सेफ हैं। बहुत सारी जगह कई बार मेरी ड्यूटी चेंज करवाई गुरुजी ने, अराइवल में कितने केसेस निकले और गुरुजी ने मुझे यहाँ से जो जा रहे हैं वो ड्यूटी कर दी कि तूने यही करनी है। एयर इंडिया, गुरुजी की फेवरेट है एयर इंडिया, गुरुजी ने मुझे एयर इंडिया पे लगवा दिया। तो एयर इंडिया वालों की सेवाएं, क्योंकि जो भी यहाँ से जा रहे हैं एक अपसर्ड मूड में जा रहे थे और कुछ इस तरह, गुरु मैंने उनसे बातें करनी पंजाबी,
पंजाबी में बातें करनी, गुरुजी की बातें करनी, सबको ऐसे गुरुजी कहते बस ਏਦਾਂ ही खुशी-खुशी, क्योंकि कोई भी अपना टाइम 10 मिनट 15 मिनट अगर हम किसी के साथ हंस के बात करते हैं ना, गुरुजी ने वो सेवा लगवा दी कि तुझे हर पैसेंजर के साथ हंस के अच्छे से बात करनी है और उनको खुश-खुश, कोई सैड मूड में जा रहा है या कैसे जा रहा है, उनके साथ अच्छे से बात करनी है। और वो कहते हैं ना, एक सेवा ले रहे थे गुरुजी, बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा और इस तरह की सेवा, किसी को खुश करने की सेवा और वहाँ पे पाठ की सेवा। मतलब हम सोच रहे हैं हम घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन गुरुजी को पता है कि किस तरह से हमसे सेवाएं ले रहे हैं। वहाँ पे कितनी बार संगत भी मिली, तो बड़ा अच्छा लगा कि भी गुरुजी एयरपोर्ट पे संगत भी मिलवा देते थे। तो बहुत गुरुजी ब्लेसिंग्स इतनी है कि रोज 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 ब्लेस कर रहे हैं। एक बार गुरुजी ने बोला कि तेनू ना आज शीशे वाले च बंद करके रखना है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ये क्यों कह रहे हैं शीशे के रूम में बंद करके रखना है। मेरी उस दिन ड्यूटी वहां लग गई अमेरिकन साइड में, जहाँ पे शीशे के रूम में ही मैं सचमुच वही शीशों के उसमें बंद थी और उसी में घूमना था। और बाद में पता चला कि मेरी ड्यूटी क्यों चेंज हुई है, क्योंकि जिनके साथ जो मेरे साथ थे उनको कोविड हुआ था और गुरुजी ने मुझे सेव किया, मुझे उस दिन अमेरिकन साइड में भेज दिया। गुरुजी हर बार, अब मैं कुछ दिनों से कह रही थी गुरुजी मैनू ना डर लग रहा है, हुण रोज ही सुनन जा रहा है, कभी किसी ਨੂੰ हो गया, कभी किसी ਨੂੰ हो गया। तो गुरुजी इस बात का भी ध्यान रखते हैं, अगर मन में आ रहा है ना कि थोड़ा सा डर, तो गुरुजी ने फिर मुझे बोला अच्छा तूने 4 दिन नहीं जाना, मतलब 4 बार ही नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं गई। अब वैक्सीन लगी है मुझे लास्ट वीक, तो गुरुजी कहते हैं हुण तू ठीक है, कुछ नहीं है, तू जा, मैं नाल हुन्ना वा ना, पर ठीक है। अब जिस दिन नहीं गई उसी दिन पता चले कि केसेस निकले हैं या कुछ भी है। और जब मेरी नई-नई जॉब लगी तब भी गुरुजी ने मुझे सेव किया। मेरे ऊपर गरम-गरम तेल पूरा उबलता हुआ तेल, आग लग गई तेल के अंदर। गुरुजी बहुत बार ऐसे हुआ है मेरे साथ। पूरा मेरे पैर के ऊपर पूरा पैर जल गया। अब हम सोचें कि भई हम संगत है, हमारे साथ क्यों ऐसा हो गया? लेकिन गुरुजी के उसमें भी कोई लीला होती है। पूरा जल गया, पट्टियाँ हुई, अभी नई-नई जॉब लगी थी मेरी। अब जॉब से छुट्टी कि भई मेरा पैर जल गया है, मैं फिर भी गई, तो उन्होंने खुद ही घर भेज दिया कि नहीं आप भई ठीक है, आप जाओ। उस दिन इतने केसेस हुए थे, मैं 1 हफ्ता घर पे थी, उस टाइम इतने केसेस हुए, गुरुजी ने बहाने से मुझे घर बिठाया, क्योंकि नई जॉब थी, मैं घर पे बैठती ना, और उस टाइम मतलब जो वर्कर्स थे उनको भी हुआ। तो गुरुजी ने हर जगह बचाया है, हर जगह। और इवन मेरे अब आस-पड़ोस में भी हो रखा था, सबकी अरदासें करी हैं, अब गुरुजी की मेहर से सब ठीक है। पूरा आस-पास पड़ोस में हुआ। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे कैसे बिज़ी किया, शाम को रोज़ ज़ूम की सेवा करती हूँ, नहीं तो हम लोग पूरी खड़े होते हैं, बातें थोड़ी बहुत इधर-उधर बातें, पूरी कोविड में पूरा इस तरह से हमने टाइम स्पेंड किया। अब गुरुजी ने सेवा में मुझे बिज़ी किया हुआ है, मैं सेवा में, और जो लोग बाहर खड़े हुए थे, वो सबको कोविड हुआ। अब उनको गुरुजी ने ब्लेस किया है, ठीक किया है। और इसी तरह मेरी सिस्टर इन लॉ को कोविड हुआ। अ, जिस दिन उसको कोविड हुआ उससे 2 दिन पहले ही गुरुजी ने ना बोलना शुरू कर दिया कि ओनू फ़ोन कर लो। तो हम कभी-कभी मैं अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप ना अपनी सिस्टर को फ़ोन कर लो, हाल-चाल पूछ लो। तो ये मुझे देख रहे कि मुझे क्या हो गया, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे, कि मुझे गुरुजी ने बोला था, तो मेरे को करना था। तो हमने फ़ोन किया, तो मैंने कहा कैसे हो? कहती नहीं ठीक हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, हो गई बात। अगले दिन फिर गुरुजी कहे कि ओनू फ़ोन कर लो। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा हाल-चाल पूछ लो, थोड़ी तबीयत वगैरह पूछ लो, ठीक है? ठीक है। और जब फ़ोन किया तो पता चला उसको भई तबीयत खराब है। बहुत ज़्यादा उसको साँस में प्रॉब्लम हो रही थी, वो हमसे बात कर रही थी, लेकिन एक क्वारंटाइन हो गई थी ऑलरेडी कि वायरल है, शायद वायरल है। 2 दिन बाद फिर गुरुजी ने बोला कि एनू ब्लेस कर देना, फिकर ना करो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने फ़ोन किया दोबारा, तो पता चला उसको पॉज़िटिव है। उसको पॉज़िटिव, तो उसकी एक ही किडनी है संगत जी, और इस तरह के हेल्थ इश्यू हैं कि भई वो दवाई भी नहीं कोई खा सकती, कुछ नहीं।
तो लेकिन गुरुजी की मेहर से मैंने सिर्फ उसको, वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप ब्लेस करो उसको, मेहर करो, नॉन संगत है, क्योंकि गुरुजी अब संगत के साथ साथ नॉन संगत को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मेरा पूरा पड़ोस नॉन संगत है, लेकिन जब मेरे घर सत्संग होता है वो लोग आते हैं, सेवा करते हैं, तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ कि सबने सेवा की है, सब पे मेहर करना। क्योंकि कोई संगत या नॉन संगत ये तो हम मानते हैं, लेकिन गुरुजी के लिए तो ये उन्हीं की दुनिया है और उन्हीं के सब बच्चे हैं, तो उनके लिए तो बस एक कहते हैं ना, अभी खोए हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि रब कहाँ है, कौन है, सब अपने अपने उसमें बिजी हैं, लेकिन कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो वाहिगुरु जी, गुरु नानक जी को मानते ही हैं, तो सबका अपना अपना एक रिश्ता बना हुआ है सबके साथ। मैंने गुरु जी से बोला, मैंने कहा गुरु जी मैं कुछ कर नहीं सकती ज्यादा इन लॉज में, प्लीज आपने आप देखो, आप ब्लेस करो। फिर गुरु जी ने बोला कि 4 दिन बाद वो ठीक हो जाएगी। फिर मैंने अपनी ननद से बात की, मैंने कहा आप बस ऐसे करो, जल बनाओ और जाप, मैंने भेजा, स्वरूप भेजा गुरु जी का फोन पे ही। मैंने कहा आपने बस जल के आगे ना ये जाप लगा दो, पानी रखो, जाप लगा दो, और उसके बाद सारा दिन आपने वही जल पीना है। संगत जी, ना उनको फीवर हुआ, ना उनको मतलब कुछ भी नहीं हुआ, और वो 4 दिन बाद एकदम ठीक। अपने बर्थडे वाले दिन वो रूम से बाहर आई और बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अदरवाइज उनकी एक किडनी थी, वर्स्ट हो सकती थी सिचुएशन उनकी, लेकिन गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया उनको, बिल्कुल ठीक। और मेरी फैमिली को भी जब कोविड हुआ, मेरी मम्मा को कोविड नहीं हुआ, मेरी भाभी और उनके बच्चे सबको, लेकिन गुरुजी ने मेहर की कि उनको ठीक रखा, साथ में ही उठते बैठ रहे थे। बस एक कहते हैं ना, नाम का झटका दिया कि कोविड हुआ, और बिल्कुल सबको ठीक ठाक ब्लेस किया। और तब गुरुजी ने रामदेव जी की दवाइयां बोली थी कि सबको जिन जिन को हो रहा है बोल दे, तो हमारी फैमिली में भी जिन जिन को हुआ, तो मैंने सबको मैसेज कर दिया था कि आप बस रामदेव की वो खा लो, गुरुजी ने बोला है। तो इवन मैं भी यहाँ पे गिलोय खा रही थी, तो सब कुछ ठीक। गुरुजी ने बोला है कि जल और जाप यही काम आना है और कुछ काम नहीं आना। तो गुरुजी का जाप आप करते रहो मन ही मन में, गुरुजी का जल सबसे बड़ी दवाई है। गुरुजी के पास रख के सारा दिन उस जल को, जैसे ही आपको लगे आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर अशांति आ रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी के साथ बात करने का आपको लग रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, वो गलत है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सारा दिन आप बस जल पीते रहे। आप अपने आप ही देखना कि अंदर पॉजिटिविटी कितनी फील होगी। उस जल में इतनी शक्ति है ना कि आपके अंदर की गंदगी क्लीन कर देता है। संगत जी और गुरु जी इतना ज्ञान देते हैं ना, बस आप लेने वाले बनो। आप उनके आगे झोली फैला दो कि गुरु जी मुझे ज्ञान दो। मुझे गीता का ज्ञान गुरु जी ने देना शुरू किया। जितनी बातें करते हैं, वो जो भी ज्ञान देते हैं वो ही देते हैं। उसके बाद मैंने गीता पढ़ी तो मैंने कहा ये इसमें ये तो वही बातें लिखी हैं जो गुरुजी मुझे डिटेल में समझाते हैं। शब्द गुरुजी ने मुझे समझाते हैं। मुझे पंजाबी के शब्द नहीं आते थे समझ में। मैंने आज तक तो गुरुद्वारे में रागियों का मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन जब गुरुजी ने समझाना शुरू किया, मुझे एक एक बात समझ में आने लग गई। संगत जी, यहाँ पे किसी की डेथ पे मैं गई, वहां पे गुरुजी ने मुझे बोला तूने काला कप सूट नहीं पहनना है। वहाँ यहाँ पे फैशन है, सब लोग ब्लैक ही पहन के आते हैं। गुरुजी ने मुझे मना कर दिया, तूने काला नहीं पहनना है। मैंने कहा फिर दसो। मेरे कपड़े गुरुजी डिसाइड करते हैं, कहीं भी जाती हूँ कि कौन सा पहनना है। तो मैंने कहा आप बताओ। गुरुजी कहते तू हल्का या व्हाइट और पिंक वाला दुपट्टा लेना है, उस हिसाब से पहन ले। तो मैंने हल्का सा कोई शायद पहना, मुझे याद नहीं कौन सा, लेकिन मैंने ब्लैक नहीं पहना। और जो दुपट्टा लिया मैंने पिंक, डबल शेडेड था, पिंक और व्हाइट। अब मुझे नहीं पता था गुरुजी ने क्या समझाना था, इसलिए मुझे बोला कि ये वाला पहनना है। मैं गई हूँ और वहां पे गुरुजी समझाना शुरू कर दिया। गुरुजी कहते लाइफ यही है, इसी के बीच में लाइफ है। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, ऐसे ही रंगों में, रंग बिरंगी दुनिया में अपने आप को बिजी कर लेते हैं। हर तरह के रंग है, यही सबसे प्यारा रंग लाइफ का गुलाबी रंग है, गुरुजी ने बोला था। पिंक कलर, जब बेबी स्किन होती है ना, जैसे मतलब कि एक खिला हुआ रंग, और वो शुरुआत होती है हमारी लाइफ की। बोर्न बेबी होता है ना, पिंक पिंक लगता है, वैसे ही धीरे धीरे हम कितने रंगों में भर जाते हैं, कितना सब कुछ, हर तरह की हमारी लाइफ इतनी कहते हैं चलाक, चलाकियां, जेलसी, निंदा, ये सब धीरे धीरे हमारे में आनी शुरू हो जाती हैं। सब में, ये नहीं कह रही कि मेरे में नहीं, सब में। लेकिन जो हमारा प्योर कलर है वो है व्हाइट, जो हमारी सोल का कलर है। गुरुजी ने बताया कि वो ऑरा, जो यहाँ पे सारे रंग छोड़ के जाएगा, वो सिर्फ निकलती है एक ज्योत, और वो व्हाइट ऑरा।
वो जर्नी अकेला वो ऑरा वो व्हाइट कलर ही पार करता है, सारे दुनिया के रंग यही रह जाते हैं, गुरुजी ने समझाया। और ये व्हाइट ऑरा ही आगे की जर्नी में सिर्फ यही जाता है। गुरुजी ने बहुत डिटेल में समझाई थी ये बातें कि भाई अभी से सीख लो, अभी से जान लो कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो, आगे क्या जाना है, यहाँ क्या रहना है, तो सीख लो, समझ लो। और ये सब संगत को जिनके डायरेक्ट कनेक्शन, संगत जी कई कहते हैं हमारा बन नहीं पा रहा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन, मैं कहती हूँ कि आप बातें तो करो गुरुजी से। आप सोचते हो कि एक बार थोड़ी सी बातें की, अपनी गुस्से सारा इधर उधर की, नहीं, गुरुजी से जैसे घर पे एक मेंबर रहते हैं ना, पूरी दिल की बात करते हैं, कोई सुनता है, उसी तरह से पूरी आप एक कनेक्शन बनाए गुरुजी के साथ। आप सोचते हो कि 2 बार की, 3 बार की, हमें तो कोई जवाब नहीं आया, ऐसे नहीं होता है। वो रब है, वो आपकी भक्ति पहले देखते हैं, आपके अंदर की प्योरिटी देखते हैं कि कितना, सबसे पहले आपकी क्लीनिंग करते हैं अंदर की, आपको कहते हैं पूरा निचोड़ते हैं, निचोड़ते मतलब कि इधर उधर से बातें सुनवाते हैं, तब हमारे अंदर तो गुस्सा आ जाता है इतना। तो गुरु ऐसे ऐसे सोल के अंदर हम कहीं गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए, कैसे बन जाएगा? अगर हमारे अंदर जेलसी है, हमारे अंदर गुस्सा है, रब कहाँ आके बैठेगा? नहीं बैठेगा। पहले आपको क्लीन करते हैं, इधर उधर से बातें सुनवाएंगे, आपका गुस्सा देखते हैं कि कितने पारे पे आप जाते हो, वो सब आपको शांत करते हैं, उसके बाद कहीं जाके गुरुजी आपसे बातें करते हैं, तब बनता है डायरेक्ट कनेक्शन। संगत जी, हाँ, और बहुत सारी बातें हैं, मुझे एक एक मिनट चाहिए प्लीज। जी आंटी। संगत जी, मुझे 1 मिनट मिल सकता है? यस आंटी, प्लीज आंटी। ओके। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, पर बेल बजी है यहाँ पे, तो फिर हम बच्चों को नहीं भेजते यहाँ ना। हाँ, ओके। संगत जी, गुरु जी हमारे कपड़े तक ब्लेस करते हैं, कपड़े तक ब्लेस करते हैं कि हमें कौन से कपड़े हमारी सोल के लिए, हमारे लिए एनर्जी देते हैं। ये मुझे नहीं पता था। मुझे एक गुरुजी ने सूट ब्लेस किया, वो पूरा मोर टाइप ही है। तब तक गुरुजी ने मुझे मोरनी कहना शुरू नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि क्यों इस तरह से, पूरा मोर की तरह, पंखों की तरह है। और वो मैंने लिया। मैंने ना, गुरुजी ने क्या किया ना, ऐप आना है करवा चौथ पे, मैंने कहा ठीक है, मैंने लिया, मैंने पहना। और किसी ने मुझसे मांगा कि उसको पसंद आया, तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि मैं तेनू प्यार नाल किया है, ते हुण तो किसी ਨੂੰ किद्दां दे रही है ना। मैंने कहा गुरुजी, अगर किसी ने सामने से मांगा है ना, मैं मना नहीं कर सकती, मैं क्या करूं? संगत जी, गुरुजी बड़े खराब हैं कभी कभी ना। मैंने उसको सूट दिया, उसकी पूरी पार्टी खराब कर दी कि भाई उसको इतनी बेचैनी हुई ना सूट पहन के, वो पूरी पार्टी में परेशान रही। और आके उसने मुझे सूट दिया और गुरुजी ने मुझे बोला कि धोना है इसको अब। मैंने कहा गुरुजी, इतना महंगा सूट है, अगर धोऊंगी ना खराब हो जाएगा। गुरुजी कहते नहीं, इन्हू धो दे, कुछ नहीं होएगा। संगत जी, सिल्क का सूट था, मैंने गुरुजी के हुक्म मान के बस डाला, वॉशरूम में धो दिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और गुरुजी ने मुझे डांट लगाई, आज तो बाद सूट तेनू किसी ਨੂੰ नहीं देना। मैंने कहा अच्छा। अब क्या हुआ, वो हाफ स्लीव्स था, मैं मेरे को लगा कि भी नहीं, अब फुल करवा लूं, उसमें बाजुएं थी, अभी नया ही था। मैंने ना जिनसे खरीदा उनको बोला कि ना आप आंटी इसको ना बाजुएं लगा दो, मुझे ना ऐसे पहनना अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं फिर गुरुजी ने मना किया था नहीं देना। मैंने कहा आंटी आप कर दो इसको ठीक। आंटी ने कहा अच्छा दे जा मेरे को ना, मैं कर देती हूँ। वो संगत थी गुरुजी के टाइम पर, गई थी एक बार गुरुजी से मिलने, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हुआ, और कनेक्शन नहीं हुआ और कोई लेना देना नहीं, कुछ मतलब नहीं, लेकिन गई हुई है वो आंटी। तो जब
सूट लेने गई ना, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को घर ले जाना है सूट। मेरे को कहती है हाँ हाँ अपने हस्बैंड को दिखाना होगा, दिखा लो, 2-3 सूट ले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को अपने गुरुजी को दिखाना है, उनसे उन्होंने भेजा है मुझे। तो वह हैरान होगी कौन से गुरुजी? मैंने कहा आंटी हैं गुरुजी। फिर उन्होंने बोला हाँ ये तो ऐसे ऐसे, पर मेरा कनेक्शन नहीं बना। तो मैंने कहा चलो वो गुरुजी की मर्जी। फिर मैं उनको सूट दे के आई कि आंटी ठीक कर दो, इसको बाजू में लगा दो। संगत जी उनकी, मैं सूट दे आई, हफ्ते बाद ना नंबर उनके पास मेरा, वो मुझे ढूंढे कि सूट ले जा, लगा दिए बाजू में उन्होंने, तो नंबर ना मिले। और उनकी जिस दिन इंडिया की फ्लाइट, उस दिन वो सूट, बाकी सारा सामान उनका बाहर, सिर्फ वो सूट अंदर लॉक हो गया। अब गुरुजी को कि भी तूने दिया क्यों? और ये छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में गुरुजी कहते हैं ना, जैसे हम घर के मेंबर्स कुछ ना कुछ होता रहता है, वैसे ही गुरुजी करते हैं मेरे साथ, रोज कुछ ना कुछ होता है। फिर अब आंटी ने किसी से नंबर लेकर मुझे ढूंढा कि पूजा मेरी तो शाम की फ्लाइट है, तू आके ना अपना सूट ले जा। मैंने कहा अच्छा आंटी मैं अभी आ रही हूँ। मैं गई हूँ तो वो लॉक खोल रही है कि लॉक लग गया है, वो अंदर से पता नहीं कैसे लॉक लग गया, इतनी ढेर चाबियां लेकर बैठी हुई हैं और खोल रही हैं खोल रही हैं खोल रही। फिर उनके मुंह से निकला, कहती तेरे गुरुजी तो बड़ी वो है, उनसे बोल के भी खोल दें। तो मैंने कहा आंटी अब मैं ऐसे कैसे बोलती हूँ उनको, पहले तो मेरी गलती है, मैंने सूट उन्होंने मना किया था और मैंने ठीक करने के लिए दिया। फिर वो लॉक रहा सूट, वो कहते अच्छा तू ना ऐसे कर, किसी को बोल चाबी खोलने वाले को ना। तो उन्होंने बोला $100 लेंगे घर आने का। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं चाहती कि सूट की वजह से कोई उनका $100 लगे, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं घर आ गई वापस। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहती, मैंने घर आई अरदास की, मैंने कहा गुरु जी प्लीज ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैं सूट ना पावा? नहीं पावांगी, लेकिन ਤੁਸੀਂ प्लीज किसी का, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से $100 लग जाए। संगत जी 10-15 मिनट बाद ही आंटी का फोन आ गया कि खुल गया, पेचकस से ही खुल गया। और फिर मैं गई हूँ और मैं सूट लेकर आई हूँ। आंटी ना बेचारी कहती तेरे गुरुजी ने ना सूट चाबियां नाल नहीं खोलिया, पेचकस नाल खोलता ते तेरा सूट। मैंने कहा आंटी एक्चुअली मुझे मना किया था गुरुजी ने कि ये जैसा है वैसे ही पहनना है, इसको कुछ नहीं करना। लेकिन मुझे लगा कि नहीं। फिर घर आके मैंने बाजुएं उतारी, मैंने कहा गुरुजी खुश हो, अब सॉरी। और डांट भी मारी कि तुझे किसी को नहीं देना। कई बार कहते हैं ना कई ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे लिए होती हैं, लेकिन हम, गुरुजी ने ही सिखाया है कि अपने तक मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन कई बार गुरुजी मना करते हैं। बाकी गुरुजी की मर्जी, जो भी जिस टाइम जो हुक्म देते हैं उस हुक्म में रहना ही हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम हुक्म से बिना जाते हैं तो हमें ही कष्ट उसका भोगना पड़ता है, किसी और को नहीं भोगना पड़ता। संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने मेरे अंकल को, सिंगल्स हो गए थे उनके, और बहुत जैसे हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि इसमें तो बहुत वीकनेस हो जाती है, बेड रेस्ट है, आप पूरा ध्यान रखो। बहुत सारी इश्यूज हमें बता दिए कि ये ध्यान रखना है। हम आए घर, मेरे अंकल नहीं इतना गुरुजी को मानते, गुरुजी को बस रिस्पेक्ट करते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब देख लिया है कि गुरुजी तो कुछ भी लगे रहते हैं करने। तो गुरुजी ने उनका नाम रखा हुआ है मेरे नखरे वाला जवाई है। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी आपका नखरे वाला जवाई है, रिस्पेक्ट करते हैं। और गुरुजी ब्लेस भी करते हैं उनको बहुत। तो उनकी बहुत पूरी बैक में वर्स्ट सिचुएशन हो गई, लेकिन वो इस रूम में नहीं थे, वो अपने रूम में थे। लेकिन गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया, उनके बेड के पास मैंने उनका दरबार लगाया, गुरुजी का स्वरूप रखा, जल रखा, और वहां पे मैंने जाप करना शुरू किया। संगत जी मेरे अंकल को बिना पेन के जो 15 दिन थे बेड रेस्ट, वो बिना पेन के गुरुजी ने करवाए। और जो भी भोग पहले मैं गुरुजी को लगाती थी खाने का, फिर उनको देती थी, पूरे जो भी परहेज करवाए वो सारा किया, लेकिन गुरुजी के हुक्म के अंदर। गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया कि एक दाग भी नहीं बॉडी पे, और बिना पेन के, सबसे बड़ी बात है बिना पेन के। नहीं तो हम, डॉक्टर ने कहा था कि इनको बहुत पेन होगी, इनकी तबीयत बहुत खराब होगी, सब कुछ बताया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि शुक्राना का सत्संग करवाया फिर, क्योंकि जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं ना, धीरे धीरे तब पता चलते हैं कि हमारी लाइफ में कितना हमें गुरुजी जगह जगह पे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले मेरे अंकल की ना आईज में वाइट वाइट मोतिया सा उतर रहा था। तो हम चेक करवा के आए, डॉक्टर ने, आई स्पेशलिस्ट ने बोला इनको शायद मोतिया वो आ रहा है,
तो मैंने गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप देखो कि क्या करना है। तो उनकी जब रिपोर्ट आई, जब दोबारा आई स्पेशलिस्ट के गए हैं, चेक किया, रिपोर्ट आई तो कुछ भी नहीं निकला, उन्होंने मतलब कुछ नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, अब डॉक्टर यहाँ चेक नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है सारा कुछ, तो कुछ दिन पहले ही ना उनकी आंख में फिर से वो दाना सा व्हाइट वाला बहुत मतलब कि बड़ा सा दिखने लग गया मुझे। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी भाई आपको पता है कि ये क्या हो गया? फिर गुरुजी ने मेरे मन में डाला इनकी आंखों में ना मुझे जल डालना है। मैंने इनकी आंखों में ड्रॉप बना लिया, मतलब कि ड्रॉप के अंदर, खाली शीशी के अंदर मैंने गुरुजी का रोज जल डालती हूँ रात को, और वही हम सब अपनी आंखों में डालते हैं। संगत जी उनका 7 दिन गुरुजी ने बोला था, उनकी फिर से वो बिल्कुल ठीक हो गई, आईज ठीक, बिल्कुल एकदम ठीक। और गुरुजी वही बात होगी कि जल और जाप, तो जाप करते करते मैंने डालना। फिर गुरुजी ने हमारे चश्मों का भी ट्रीटमेंट बताया हुआ है। एक्सरसाइज में पिछले 10-15 साल से संगत जी रोज करती हूँ। गुरुजी ने शेयर करवाई थी कि हुन दसदे लोकां नू, तो मैं फिर ग्रुप में शेयर की थी कि सुबह उठ के मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे डालें। आज इतनी एज हो गई है, मुझे चश्मा 10th में लगा था अपनी एज में, वो चश्मा अब तक मतलब कि 0.25 है, -0.25 जब चेक करवाया, वो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सरसाइज आइस की बताई उससे, और गुरुजी के जल, अब तो हम जल डालते हैं गुरुजी का, तो उससे इतना फर्क है कि हमारे चश्मे किसी बच्चों को जरूर लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चे तो कुछ ना करते हैं ना, अभी जब उनका टाइम आएगा सुनेंगे समझेंगे, लेकिन हमें चश्मा नहीं लगा हुआ। तो जय गुरुजी। वो भी संगत जी, गुरुजी के इलाज बड़े छोटे छोटे हैं, सिर्फ जल और मन का विश्वास, फेथ, एक सबसे पहले तो फेथ होना चाहिए हमें, कि फेथ अगर है तो सब कुछ है। और संगत जी अभी है टाइम और शेयर करूं? यस आंटी प्लीज कर दीजिए, अब कर सकते हैं, यू ओके। कैन शेयर। संगत जी गुरुजी ने लास्ट कोविड स्टार्ट होने से पहले ही हमें 2019 में अचानक हमारा प्रोग्राम बनाया, वेकेशन भी देते हैं गुरुजी, और सबसे पहले जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, स्वरूप आया, सिर्फ उसको मैं सिर्फ फोटो मानती थी, जब मेरे घर पे आया तभी गुरुजी ने मेरे साथ कुछ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं हुआ था। और वो मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी ना हमें टेस्ट करते हैं, कि हम इन्हीं चीजों में, हमें बाद में समझाते हैं कि वो चीजें इसलिए मिल रही थी क्योंकि गुरुजी हमें टेस्ट कर रहे थे। संगत जी गुरुजी ने मेरा, कभी मैंने ड्रीम नहीं लिया कि प्राइवेट प्लेन में घूमने जाना है, ये ड्रीम मेरे नहीं है, लेकिन गुरुजी ने वो करवाया सरप्राइज मुझे मेरे अंकल के थ्रू, कि प्राइवेट प्लेन में हम घूम रहे हैं, प्राइवेट चॉपर में, क्रूज पे। 2 बार गुरुजी ने क्रूज पे भेजा, एक बार तो गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी तो गई, और दूसरी बार जब गुरुजी से जुड़ गई तो गई। तो गुरुजी ने बाद में समझाया कि अब फर्क देखो, कि तब गई थी तो क्या तेरे को लगा, तब हम पागलों की तरह बस लोगों में ही खुश हो रहे हैं, लोगों के डांस कर रहे हैं, बस उन्हीं चीजों में बिजी हैं। लेकिन जब गुरुजी के साथ जुड़ी, जब ये मेरा नाम रखा गुरुजी ने, डांस किया मैंने, तो मेरी लड़ाई हो गई थी गुरुजी से। तो उसके 2 दिन बाद हमारा प्रोग्राम था, क्रूज पे पार्टी थी, और वहां हम लोग गए, तो वहां जब मैं डांस कर रही, गुरुजी ने मेरे पैरों में इतनी दर्द कर दी कि मैं वहां डांस नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने इतनी डांट लगाई, कहते ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ है, दादू तू मेरे तो बोलना छोड़ दिया तूने मेरे से। तो मेरे को तब बड़ा फील हुआ, गुरुजी ने मुझे वहां डांस नहीं करने दिया, मैं एकदम ना बस गुरुजी को, फिर गुरुजी से ही बातें, मैंने कहा सॉरी गुरुजी, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ है। संगत जी जब हम सचमुच दुनिया को खुश करने में लग जाते हैं ना, तो हमें लगता है हम सब हमें पूछ रहे हैं तो बहुत वो है, लेकिन नहीं, वो सब झूठ है। गुरुजी ने दिखा दिया कि ये सब एक ऑरा है जो झूठ का ऑरा है, लेकिन जब हम अपने रब के अंदर, रब से मिलकर खुश होते हैं ना, वो बाहर की दुनिया में हम हो ही नहीं सकते। इतना फर्क गुरुजी ने कर दिया है। लेकिन वो बातें ना तब नहीं समझ में आती, तब लगता है कि ये शो ऑफ, यही सब दुनिया है, यही, क्योंकि यही तो सब चाहते हैं। लेकिन अभी 2020 में से पहले गुरुजी ने वेकेशन टाइम दिया हमें, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं, पता नहीं कौन सी जगह जाना चाह रहे थे,
तो हमने टिकटें भी वहीं की बुक करवाने गए। हम जैसे ही वहां की टिकटें बुक करा रहे हैं और इतने में हमारे मुंह से निकल गया इटली। तो हमने इटली की बुक करवा ली। हम इतने टाइम से कहीं और की पूरी रिसर्च कर रहे थे कि कहाँ जाना है हमने घूमने, कहाँ, सारा सारा कुछ। लेकिन जब हम टिकट्स बाय करने गए हमारे मुंह से निकल गया इटली। अब वहां गए और मैं कह रही हूँ गुरुजी तुसी मैनू इत्थे, वहां सारे चर्चे हैं, चर्च आसपास सारी चर्च, और वहीं पे जैसे उन लोगों का तीर्थ स्थान है क्रिश्चियंस लोगों का, रोम हर कोई जाता है जो भाई जीसस को मानते हैं, वो रोम जरूर जाते हैं लाइफ में। और सारे बुजुर्ग ही वहां दिख रहे जैसे उनका तीर्थ स्थान है, और घूम रहे हैं। एक एक सर्टन एज ही दिख रही थी उस टाइम हमें घूमते हुए वहां। तो गुरुजी ने वहां पे ना एक त्रिवेणी फॉल है, सब उसमें विश करते हैं पैसे डाल के ना। गुरुजी ने मुझे वहां पैसे डालने नहीं दिए, उल्टे वहां से मुझे पैसे मिले, लाइक 20 यूरो वहां से, कि भाई तू मुझे, मैंने कहा गुरुजी हर जगह मुझे दे देते हो ऐसे, जैसे सगन दिया गुरुजी ने मुझे। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। कहते हैं पिज्जा खा ला है, क्योंकि वहां पे पिज्जा ही फेमस है। तो हमने फिर पिज्जा खाया। तो मेरे हस्बैंड भी कहे तेरे को तो हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग कार्ड्स ही रखते हैं, बाहर की कंट्री में पैसे होते नहीं किसी के पास इतने। तो वहां पे गुरुजी ने मुझे मना किया, इतने ना पाने नहीं है पैसे। तो मैंने कहा सब तो डाल रहे हैं गुरुजी पैसे यहाँ पे। कहते मैं वो जेड़े पाए हुए ने पैसे वही उत्ते खत्म कराना है वहां। संगत जी गुरुजी ने वहां पे एक्सप्लेन किया मुझे कि किसी जन्म में मेरी जैसे होंगी कि भी, कहते हैं ना जगह जगह हम जाके विशेष मांग लेते हैं, यहाँ पूरी हो जाए वहां पूरी हो जाए। गुरुजी कहते जो मैं ਤੁਹਾਡਾ जन्म का हिसाब किताब खत्म करना होंगे ना, कि भी एयू दुनिया है, कितनी बार वापिस आना है और की मिल जाना है, और मोक्ष या फिर गुरु चरणों की सेवा, ये दो चीजें बोली हुई हैं। तो मैंने गुरु जी को चरणों की सेवा ही बोली हुई है कि उसी में रखना, क्योंकि वही सबसे पहले है और वही बाद में भी उसी में रखना। तो गुरु जी कहते जड़ियां तुसी मंगियां हुई है ना ਉਹੀ ਤੇ पूरियां करा रहे हैं वहां जा जाके तीर्थां ते, ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ खत्म हो जाए। फिर गुरुजी ने पूरे वहां पे हम लोग घूमे हैं, वहां 10-11 दिन हम रहे हैं और सारे चर्चेज में घूम रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा गुरुजी क्यों, मुझे बताओ तो सही, मतलब क्यों जीसस से कनेक्शन हो रहा है। और वहां पे मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए संगत जी, वहां पे मुझे क्लाउड्स में जीसस, जहां देखना जीसस के दर्शन होने। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भाई भाई है तो एक ही रब, रब एक ही है, जोत एक ही है, लेकिन मैं पीसा टावर पे वहां पे गुरुजी का नाम लिख कर आई, गुरुजी एंड पूजा। मैंने कहा किसी जन्म चाहवांगी ना तो मैं इत्थे लब्बांगी तो मैंने दिख जाना। सबसे ऊपर चढ़ के वहां पे पीसा टावर के ऊपर घंटे के पास लिख कर आई। तो मैंने कहा याद है। गुरुजी कहते तेनू की लगदा हुण तू दोबारा आएंगे इत्थे? मैं क्या क्यों नहीं, किसी और जन्म में। कहते हुण तुसीं फिर जन्म लेना है? मैं क्या नहीं, अच्छा जो आपको। फिर गुरुजी ने उस दिन बोला मुझे कि इत्थे हुण पानी पानी होने वाला है सारा कुछ। मैं ना एकदम, क्योंकि हम जब वेनिस गए तो वहां सारा कुछ पानी के अंदर ही ना, पानी में ही बोट चल रही है, पानी के अंदर ही बसेस, सारा पानी के अंदर सिटी है। तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो मैं ना, मैं क्या ऐसे ही मुंह से निकला, मैंने कहा अगर यहाँ पे सारा पानी पानी हो जाए तो ये कैसे, भाई ऑलरेडी पानी के अंदर ही है सिटी। फिर गुरुजी ने बोला था कि इत्थे हुण पानी पानी होना है। तो संगत जी हम पूरे 1 महीने बाद, हम इंडिया जब गए पूरे 1 महीने बाद, 14 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को शायद गए, 14 को, पूरे 1 महीने बाद वहां पे बाढ़, फ्लड आ गया था पानी का। तो वो मुझे गुरुजी की तब बात याद आई कि गुरुजी ने बोला सी कि इत्थे हुण पानी पानी हो जाना है। गुरुजी कहते जिथे एक लोग जैसे हम तीरथ पे भी जा जाके ना अपने पाप, कहते हैं ना, पूरी वो कर आते हैं। तो गुरुजी ने वहां पे भेजा, ब्लेसिंग साथ में गए, क्या वो गुरुजी को पता। लेकिन अब फिर पानी के साथ गुरुजी कहते क्लीनिंग करनी होती है, मतलब क्लीनिंग की, कि हुन तक जिन्हों ने अपने किते सीगे सारा आके वो डन हो गया। इस तरह से ही गुरुजी पूरी डिटेल्स में जब समझाते हैं ना तो समझ में आता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं, जीरो है हम। लेकिन गुरुजी जब ज्ञान देते हैं, अभी कल गुरुजी ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी, मन का ठहराव और जीवन का ठहराव। वो क्या है वो अभी तक गुरुजी ने एक्सप्लेन नहीं किया वैसे। तो मैं पूछ रही हूँ, तो कल थोड़ा लगा कि गुरुजी जो हम इधर उधर अपने मन के पीछे, लोगों के पीछे या कुछ चीजों के पीछे भागते हैं, शायद वहां पे हमें अपने मन का ठहराव करना जरूरी है। क्योंकि गुरुजी कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका दस तू की समझती है इस गाल नू। तो मुझे यही लगता है कि भी हमें इधर उधर नहीं भागना, अपने मन को काबू रखना है। लेकिन जीवन का ठहराव अगर हो जाता है, हम अपने जीवन को ठहरा लेते हैं,
दुख में आ गए हैं तो दुख में ही डूब गए हैं, सुख में है तो सुख में बस पागल हो गए कि हाँ भाई मेरे पास तो सब है, दुनिया की हर चीज है, मैं आ जाती है तब गुरुजी कहते हैं कि भाई ये चीजों का फर्क करना हमें जिंदगी में समझना चाहिए कि किस चीज का ठहराव होना जरूरी है, मन का या जीवन का। हम क्या करते हैं, हम जीने का ठहराव कर देते हैं, अगर दुख में है दुखी हो जाते हैं, फिर तो हमारी लाइफ ही खत्म हो गई। मेरी लाइफ में बहुत सैड पार्ट आए हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे ठहरने नहीं दिया, आगे बढ़ाया। क्योंकि अगर हम गुरुजी को मानते हैं, फेथ है, तो गुरुजी की भी माननी है। गुरुजी ने कहा है ना कि नहीं बस उन्हें छाड़ दो, इस गल नूं छाड़ दो, खत्म करो, अगे बढ़ना है, तो हमें आगे बढ़ना भी चाहिए और आगे बढ़ाते भी हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक बात और समझाई, वो मैं शेयर करती हूँ। गुरुजी ने हमें, मुझे अभी लास्ट वीक ही समझाई, ऐसे ही मैं जूम पे गुरुजी ने एकदम ना साखी चल रही थी, एकदम कहते थोड़े अंदर ही किताब है। तो मैंने ये लाइन शेयर कर दी और मैंने बाद में मैं कहा गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, हमारे अंदर ही किताब है। तब गुरुजी ने बोला कि हम सबके अंदर एक किताब है, लेकिन वो बंद है। हर जन्म में हम कुछ ना सीखते हैं, और वो एक पन्ना जो अच्छा कहते हैं ना, कुछ सीखा हुआ, पूरी लाइफ में हम शायद कुछ थोड़ा सा सीख पाते हैं। क्योंकि जब हम सीखना शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमें में मैं आ जाती है। जब वो मैं आ जाती है तो जो सीखा हुआ है वो बिल्कुल पन्ना साफ हो जाता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एंड तक हमारे एक जन्म में कुछ कुछ लाइंस समझ लीजिए हम सीख कर जाते हैं हर जन्म में। तो गुरुजी ने बताया कि हर जन्म ने हमने कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन वो एक हमारी जोत जो है वहीं पे अंदर बंद है। वो दिया इतना लो है कि जब वो धीरे धीरे भक्ति से जोत बढ़नी शुरू होती है, तो वो किताब के पन्ने खुलते हैं और वो ज्ञान मिलता है। हम सोचते हैं ना गुरुजी के साथ, गुरुजी समझाते हैं कैसे होता है ये वो, बड़े सारे क्वेश्चन संगत पूछती है, लेकिन जो ज्ञान की किताब है, जो ज्ञान है वो हमारे अंदर ही है। जो जब गुरुजी से हम जुड़ते हैं, जब गुरुजी वो ज्ञान हमारे पर्दे खोलते हैं, जो हमें दृष्टि देते हैं, उसी से वो ज्ञान हमारा अंदर से जो निकल के आता है, जो ज्ञान हमारे अंदर, नहीं तो जो बातें हमें पता भी नहीं, कभी सुनी भी नहीं, वो गुरुजी हमारे अंदर से हम बोल रहे होते हैं। क्योंकि वो ज्ञान अंदर ही है, लेकिन ढूंढना है। ढूंढना कैसे है? सिर्फ अपने अंदर भक्ति की जाप की जोत जलानी है। वो धीरे 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 जैसे जैसे लो बढ़ेगी, उसी तरह वो ज्ञान बढ़ता जाएगा। और जब ज्ञान बढ़ेगा, हमें इस दुनिया में ना दिल लगना बंद हो जाएगा। ये पार्टियां, ये तो खैर गुरुजी कब से बोलते ही थे, ये सब छोड़ो छोड़ो। बड़े बड़े सत्संग वगैरह गुरुजी बोलते रहे हैं कि छोड़ो ये सब, लेकिन अब कोविड आया तो सब कुछ छुड़वाया है गुरुजी ने। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि भाई दिखावे में दुनिया के पीछे मत भागो। तुम अगर उनके पीछे भागोगे, दुनिया के पीछे भागोगे, तो रब को नहीं खुश कर पाओगे। अपने रब को खुश करना है तो सबसे पहले अपने अंदर अपने आप को खुश करो। अपने आप को खुश और प्योर तभी कर पाओगे जब तुम रब के साथ जुड़ोगे। दुनिया के साथ तो पूरी दुनिया ही एक दूसरे को खुश करने में, जोड़ने में लगी हुई है। नहीं, खुश वहां करो निस्वार्थ, जहां सिर्फ तुम सेवा के भाव से। अगर तुम किसी को इसलिए खुश कर रहे हो कि शायद मुझे भी कुछ वो मिले, नहीं, खुश इसलिए करो कि भी हाँ गुरुजी का हुक्म है कि शायद उसको शायद उस टाइम जरूरत है। संगत जी, बहुत सारी बातें गुरुजी समझाते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इसी बीच मेरी कजन के बेटे को कैंसर हुआ। जो पहले तो सारे रिश्तेदार मजाक उड़ाना बाबे नू, बई ऐते बई घर पे भी आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ते बाबियां दे चक्कर च पै गई, सब मजाक में इसी तरह से। मैंने कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी क्या है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। लेकिन गुरुजी ने, कहते हैं ना, अपने साथ सबको जवाब, कहते हैं जब तुम नहीं जवाब देते ना, तुम्हारा रब जवाब देता है। संगत जी, ऐसे ही मेरी कजन के बेटे को कैंसर हुआ, तो वही आए कि भाई गुरुजी से अरदास कर दो, और गुरुजी ने ब्लेस भी किया उन्हें। गुरुजी ने हुक्म दिया इसको बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के। और मैं इंडिया में ही थी, मैंने फिर एक मैं नहीं जा पा रही थी बड़े मंदिर उस टाइम, तो मैंने किसी संगत आंटी को, शारदा आंटी को बोला कि आंटी आप ब्लेस करवा के ला दो प्लीज, गुरुजी का हुक्म हुआ है। और गुरुजी ने भी बोला कि सच्ची सच्ची कमाई दा लोटा, हम सोचते हैं लोटा ब्लेस करा लो, लोटा ब्लेस करा लो। गुरुजी ने उस टाइम बोला मुझे, सुच्ची सच्ची किरत दा, मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती ऐसी वाली, लेकिन जो गुरुजी ने बोला सुच्ची सच्ची किरत दा कमाई दा होना चाहिए। तो मैंने कहा
मतलब गुरुजी ने मेरी कजन के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि उसके पैसों का नहीं होना चाहिए, या तो तू दे या फिर किसी संगत नु कह। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर संगत आंटी को बोला कि आप मुझे लोटा ब्लेस करा के दे दो। अब ये हम कह नहीं सकते किसी को, रिश्तेदारों को तो खास तौर नहीं कह सकते, लेकिन मैं संगत को समझा रही हूँ कि हम सोचते हैं कि किसी से भी लोटा ले लो और ब्लेस करा लो। नहीं संगत जी, सुच्ची कमाई का लोटा होना चाहिए जिसमें हेरा फेरी, कुछ इस तरह से दिल दुखाई वाली कमाई नहीं होनी चाहिए। इस बात का उसी का फर्क पड़ता है। फिर उनको ब्लेस लोटा ब्लेस करवा के आया उसको, फिर मैं कनाडा ले आई उस लोटे को, और आज वो बेटा बिल्कुल कैंसर फ्री है, उसकी ऑपरेशन हुआ। लेकिन गुरुजी बार-बार सब संगत को समझाते हैं कि संगतों को दर्शन भी देते हैं गुरुजी, जो बुरे लोग हैं उनको भी देते हैं, क्योंकि संगत बन गए तो गुरुजी ने सबको दर्शन देने हैं। लेकिन संगत कई बार समझ नहीं पाती है, वो सोचते हैं हम कोई भी काम कर रहे हैं गुरुजी तो हमारे साथ ही है। इवन कोई भी जो बुरे भी काम कर रहे हैं ना, वो गुरुजी के नाम से ही कुछ ना कुछ, लेकिन गुरुजी उनको दर्शन इसलिए देते हैं कि मैं थानू देख रहा वहां। अगर ऐ ना सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ हर टाइम, लेकिन तुम सोच रहे हो कि गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं और हम तो कुछ भी करें, क्योंकि गुरुजी तो देख ही रहे हैं, उनको पता ही हम कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि कर्म तुमने करने हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, हिसाब बाद में होगा। ये ना सोचो कि हिसाब, मैं कुछ भी करती हूँ ना गुरुजी मुझे ये नहीं कहेंगे तू इत्थे गलत है, वो बाद में जब मैं कर देती हूँ ना वो काम, तब कहते हैं कि तेनू दिमाग थानू दिता है, हुण थानू समझाता होया है कि अच्छा काम केड़ा है बुरा काम केड़ा है, फिर भी तुसी करदे हो ना, फिर तुसी कर्म कमांदे हो। और गुरुजी ने हमने ठेका नहीं लिया कि हमें हर बात के लिए हमें कि भाई हर बात के लिए टोके, नहीं। गुरुजी देखते हैं कि मैंने तुम्हें एक शिक्षा दे दी है, अब तुम उस रास्ते पे हो, अब खुद देखो तुम्हें वहां ठीक है कि गलत है, क्या करना है। क्योंकि गुरुजी ने सिखा दिया, टीचर ने सिखा दिया। एग्जाम के टाइम बिठाते हैं ना, वो तुम्हें चीटिंग करने के लिए नहीं बोलते, तुम्हें आके आंसर नहीं देते हैं। गुरुजी ऐसे ही हमें शिक्षा सबको दे दी है, अब हमें छोड़ दिया हुआ इस दुनिया में कि अब देखूं, टेस्ट लेते हैं कि देखूं तुम सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे हो। और बहुत सारी संगत इस टाइम कई बार सही रास्ते पे होते होते भी गलत, क्योंकि एक बस कहते हैं ना कि भी लगता है कि भी गुरुजी तो हमें दर्शन दे ही रहे हैं, अमृत वर्षा हमारे घर कर ही रहे हैं। संगत जी, गुरुजी अमृत वर्षा जो होती है, बहुत बार कह चुके हैं कि वो तुम्हारे कर्म क्लीन कर रहा होता हूँ, अपनी नेगेटिविटी निकाल रहा होता हूँ, लेकिन लोगों ने उसको अच्छे उसमें, हाँ ब्लेसिंग्स हैं, बिल्कुल ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन तुम्हारे ही कर्म क्लीन करने के लिए रब तुम पे इतना खुश हो गया कि तुम्हारे कर्म क्लीन करने के लिए उन्होंने वो क्लीनिंग की। लेकिन संगत का अपना अपना, क्योंकि कई बार संगत संगत को समझा रही होती है आप गलत है, अगर उनके घर अमृत वर्षा हो जाती है तो वो सोचते हैं हम ठीक है आप गलत हो। लेकिन उनको नहीं पता कि गुरुजी ने तुम्हारे कर्म ही क्लीन किए हैं, कि जो वो उनके लिए हर संगत प्यारी है। मुझे बोला हुआ है गुरुजी ने कि तेरे घर अमृत वर्षा कभी नहीं होएगी। तो मैंने कहा क्यों गुरुजी? तो गुरुजी ने बोला कि तेरे कर्म मैं साफ कर चुकिया वा ना, मैनू कदी कहीं। मैं क्या, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि देखा देखी अभी सबको शौक चढ़ रहा था कि हमारे घर पे भी हो जाए, शायद गुरुजी उनको ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा करते हैं। मेरे घर आए हुए गुरुजी, पूरी दीवार पे गुरुजी आ गए थे, लेकिन अमृत वर्षा के लिए उन्होंने मना किया कि हुण तेरे कर्म साफ हो गए ने ते फिर तू इदा दे कर्म करने ने जेड़े मैनू क्लीन करने लिए अमृत वर्षा करनी पड़े। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा अगर कभी हो भी गई ना अमृत वर्षा तो मेरे को तो समझ ही नहीं आएगी। स्टिल हमारे नीचे पूरी पानी आना शुरू हो गया, और वही बात हुई कि मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि हम इंसान हैं और गुरुजी ने मना किया नहीं होगी तो इट मीन्स नहीं होगी, तो फिर भी हुई। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं लगता, शायद लीकेज हो गई है, ये है वो है। मैंने 10 ऑप्शन लगाए, लेकिन वो उसके बाद दोबारा पानी नहीं आया, छत से कुछ नहीं हुआ, मेरी किचन में हुई थी। लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मना किया नहीं करूंगा तो नहीं। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हमें देखा देखी सबको शौक आ जाता है, रीस आ जाती है। गुरुजी कहते हैं रेस नहीं है कि सबको उस रेस में आना है, सबकी लाइफ अलग है, सबके कर्मास अलग हैं। हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। किसी कोई कहता है हम इतने टाइम से जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, लेकिन हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। संगत जी, मेरी बाद में मुझे पता चला मेरी पूरी फैमिली, नानके साइड पूरे रिश्तेदार सब गुरुजी के फ्रेंड तक थे, मतलब फ्रेंड टाइप सारे, मतलब कि इतना अच्छा था गुरुजी के साथ। लेकिन मैंने ना उन्होंने आज तक बताया ना मैंने पूछा, लेकिन अब जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे जब दर्शन दिए सबसे पहले, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई हमारी सारी फैमिली राधा स्वामी है, अब मैं क्या करूं।
तो गुरुजी ने ही मेरे रिश्तेदारों का नाम बोला कि ओनू ओदे नाल गल कर। तो मैंने उनसे बात की फोन करके। मैंने कहा मामा जी मेरे को ना गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, तो वो क्या करूं मैं? वो कहते कौन से गुरुजी? मैंने कहा वो हैं गुरुजी हैं दिल्ली में, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि ना नहीं नहीं तू ऐसे कर, तेरे को तेरा टाइम आ गया है, तू राधा स्वामियों का नाम ले, तेरे को नाम मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं कुछ उनको तो पता ही नहीं, गुरुजी गुरुजी आप कह रहे हो, उनको फोन कर। गुरुजी कहते उन्होंने ए पूछ के मेरे को दौड़िया दौड़िया आया सी कि नहीं आया सी। फिर मैंने अगले दिन फोन किया, मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं आप उनके पास दौड़े दौड़े गए थे, क्या हुआ था, आप कभी मिले हो गुरुजी से? फिर वो हंसने लग गए, कहते हाँ मैनू याद आया, मेरे बेटे की आवाज चली गई थी, उनके बेटे की आवाज चली गई थी, लुधियाने रहते हैं वो, और वो गुरुजी के पास ही गए थे। और गुरुजी ने फिर उन्होंने पूरा बताया मुझे सत्संग के, गुरुजी ने अपनी माला जल में घोल के उनको दी और उनके बेटे की आवाज आई थी। लेकिन ऐसे के बस कहते हैं ना, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि भी जो संगत है वो खिंच गई कि भी आ गई। लेकिन कई लोग तो ब्लेसिंग्स लेकर फिर बस अपने अपने रास्ते चले गए। वो बस ब्लेसिंग्स ली, और मेरे जो छोटे मामा जी कजन, उनको गुरुजी ने जूठी चाय पिलाई। तो उन्होंने भी शेयर किया मेरे साथ। मैंने कहा तभी गुरुजी कह रहे हैं कि आप लोग जानते हो उन्हें, और आप कह रहे हो आप जानते नहीं, मुझे कह रहे हो आप कि। फिर उनको लगा कि हाँ, कहते अच्छा गुरुजी ने साड़ियां गल्लां भी दस दिया। मैं क्या हाँ गुरुजी बता रहे हैं कि आप मेरी पूरी फैमिली गुरुजी बता रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि मेरे रिश्तेदार गुरुजी के फ्रेंड्स थे। मेरे एक और मामा जी जो इंग्लैंड में है वो फ्रेंड थे गुरुजी के। लेकिन सब फिर जब अगले दिन एक दो दिन बाद गुरुजी, मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा गुरुजी हुन दसो मैं की करा कि फिर गुरुजी ने मुझे राधा स्वामी बाबा जी के दर्शन कराए, और अपने दोनों साथ वॉक करके आ रहे हैं। उन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, चोला कुर्ता पजामा। तो गुरुजी कहते कंफ्यूज क्यों होती है, लैला जी दा मर्जी नाम दोनों इको ही जोत है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, पहले मुझे आपने दर्शन दिए, मैं आपको गुरु मानूंगी, और आप मेरा हमेशा हमेशा से रहा था कि मैं किसी गुरु को नहीं ढूंढूंगी। अगर किसी ने कहते हैं ना कि भाई एक मन में था कि भाई मैं कनाडा रहते हैं 20 साल हो गए हैं, कि भाई हम कहाँ इंडिया जाएंगे, कौन से गुरुओं को ढूंढेंगे क्या। और जिसको भी जो फेमस होता है उसी का नाम बदनाम हो जाता है, पता चलता है उनकी स्टोरियां। तो मन में बिल्कुल था कि कुछ नहीं ऐसा करना। लेकिन गुरुजी ने जब साक्षात दर्शन दिए तो मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिया, आपने मुझे इस रास्ते पे डाला, मैं आप ही को मानूंगी। फिर गुरुजी हंसी जाए कि भाई अच्छा पक्का? मैं क्या हाँ जी पक्का। फिर मैंने अपने रिश्तेदार, मैंने कहा नहीं मैंने तो गुरुजी का ही नाम लेना है। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ हमारी पूरी फैमिली गुरुजी को जानते हैं, और भाई क्योंकि राधा स्वामियों का नाम ले रखा है, वो उनकी मर्जी। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स जरूर उन सबको मिली हैं, और बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने उन्हें। लेकिन कहते हैं ना, एक ब्लेसिंग्स लेकर फिर कनेक्शन नहीं बना, तो फिर अब सोचें जिस गुरु के साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ जुड़े रहें। फिर गुरुजी ने सेवा ली मेरे से उनकी। वो कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल 1-2 साल बाद, कुछ दिनों बाद नहीं, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ। और मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि मामा जी को ना ऐसे ऐसे, क्योंकि कजन मामा जी हैं। तो गुरुजी ने मैनू बोला कि ना ओनू फोन कर, ओनू कह कि तू अरदास करेंगी वो ठीक हो जाएगा। मैं कहा गुरुजी क्यों पंगे लेते हो, आप ऐसे मत बोला करो। फिर मैंने कहा अच्छा मैं फोन करती हूँ। मैंने फोन किया तो पता चला उनको पैरालाइज हो गया पूरा एक साइड का, वो उनको बहुत प्रॉब्लम है। गुरुजी ने 1 महीना 5 संगत जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस करना होता है, सिर्फ हमारे कर्म भी क्लीन कराते होते हैं। और गुरुजी ने बोला कि किसी ने रास्ता तुम्हें दिखाया, उसका शुक्राना करने का भी मौका देते हैं गुरुजी। गुरुजी ने 5-5 मिनट रोज बस मुझे याद दिलाना, मैंने भी नहीं याद करना, गुरुजी ने ही याद दिलाना कि चल 5 मिनट ओदे लिए जाप कर दे। मैंने करना, और मैंने उनको मैसेज दे दिया कि गुरुजी कह रहे हैं कि भी ठीक हो जाएगा तू 1 महीने तक। संगत जी मैं इस बार इंडिया गई हूँ अपने, जब मैं ब्रदर की डेथ पे गई थी, जब मैं इंडिया गई हूँ तो वो आए हैं और बिल्कुल ठीक ठाक मिले हैं। और उन्होंने मतलब कि जब हम वहां बैठ के गुरुजी के बारे में बातें कर रहे थे ना, तो ही फील कि भाई कुछ इस तरह की उनको एनर्जी फील हो रही थी ना, कि मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनको फील हुई, और वो एकदम ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा गुरुजी ने ऐत की थानू ब्लेस किया है,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है, मतलब सबको पता है कि ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं, लेकिन हम कई बार ना मान नहीं पाते या विश्वास नहीं कर पाते, अदरवाइज पैरालाइज 6 महीने में उनका ठीक भी हो गया। वो गुरुजी बस कहते हैं ना एक रास्ता बनाते हैं, किसके माध्यम से किसको ब्लेस करते हैं, वो सिर्फ एक रास्ता है। और वो रास्ता भी हम ये ना सोचे, हम खुश ना होए कि भी मैंने मैसेज दिया या मैंने या कुछ ऐसे नहीं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ कर्म साफ करन दा ਤੁਹਾਨੂੰ मौका दिता है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कैसे कैसे कर्म करके आए हैं। आज हम कोई भी सेवा कर रहे हैं ना, आज जैसे नीलम आंटी सेवा कर रही हैं, हमें बुला रही हैं कि चलो आप शेयर करो, ये उनको घर बैठे एक सेवा दी है उनके कर्म क्लीन करने की, क्योंकि जब तक हम जिंदा है हमारे कर्म बनने ही बनने हैं। तो ये हम हर कोई सेवा में है, सेवा कर रहा है अपने रोजमर्रा के कर्म क्लीन कराने के लिए। और जो बड़े बड़े कर्म है वो गुरुजी जब क्लीन कराते हैं वो बताते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ वाला कर्म साफ किया है। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे जो मेरे ऐसे ऐसे कर्म थे वो बताए, मुझे मेरी एक किताब खोल के दिखाई, कि पूरी फाइल सी खोल के दिखाई कि भाई ये कर्म तेरे क्लीन किए हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, मैं ना अपने डॉक्टर से मिला करती थी, तो डॉक्टर के साथ कई बार गुरुजी की बातें उनको दिखाना कि ये देखो त्रिशूल गुरुजी ने, तो वो उनको अच्छा लगा कि भी चलो, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था थोड़ा डिप्रेशन साइड में, तो उनको लगा कि चलो आप अच्छी जगह अच्छी साइड गुरुजी से भी लग गए हो। तो उन्होंने कहना कि भाई गुरुजी के बारे में ना सुना हुआ है मैंने, वो दिल्ली से ही है। तो अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने बोला कि ना वो ना तेनू मिलन आएगा, और यहाँ डॉक्टर नहीं किसी के घर आते हैं ऐसे। मैंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हो, वो मैनू क्यों मिलन आएगा। तो फिर गुरुजी ने फिर इतने में ही उनसे मेरी 2-4 दिन में ना बातें, जैसे मैसेज की भी कोई सत्संग है तो प्लीज मुझे सेंड करो, मेरी सिस्टर भी दिल्ली में है, भाई गुरुजी के बारे में बात कर रही। तो जब भी हमने डॉक्टर से जाना चेकअप के लिए, तो उन्होंने ना गुरुजी की बातें करनी शुरू कर दी। मैंने मेरे हस्बैंड को कहना कि अगर मैं सत्संग सुनाऊंगी ना आप नहीं सुनोगे, डॉक्टर सुना रहा है सत्संग आप सुन रहे हो। तो उन्होंने बोलना आपको कुछ नहीं हुआ, आपके घर तो ये बैठी हैं, भाई चेस्ट पेन हुई कुछ नहीं निकला ये वो, तो गुरुजी बैठे हैं आपके पास, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो अभी लास्ट वीक जब डॉक्टर को मैंने मैसेज किया कि भाई अगर आपका मन हो ब्लेसिंग्स का तो मुझे बता देना। तो इंडिया से मेरे पास ब्लेसिंग्स आई, संगत जी गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि ये ब्लेसिंग्स तेरी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, रखवा दी गुरुजी ने साइड में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो एकदम उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या आ सकता हूँ, मैंने कहा हाँ जी आप आ जाओ। वो आए हैं, उनके लिए वो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स रखवाई निकलवा के, गुरुजी का स्वरूप और गुरु नानक देव जी का स्वरूप, क्योंकि वो सरदार हैं। तो मुझे तब समझ में आई कि गुरुजी ने क्यों निकलवाई। और घर पे मैंने कहा हम आपसे मिलने आते हैं, आप हमें दवाइयां देते हो, आप हमसे मिलने आए हो, गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं। मतलब ये गुरुजी का तरीका है। मेरे आसपास जो इवन डॉक्टर तक को जोड़ दिया गुरुजी ने, मतलब आपने संगत बना लिया। तो गुरुजी ऐसा ही संगत का ऑरा होना चाहिए कि आपके आसपास कोई भी आए वो ही गुरु, कहते हैं ना अगर हमारे में चेंज आता है सबको दिखता है। मेरे हस्बैंड मानते नहीं गुरुजी को, मानना इन द सेंस ये नहीं कि भाई उनको कुछ भी, अब दरबार लगा हुआ है घर पे, आज 3 साल हो गए हैं। गुरुजी ने ये सत्संग के लिए चेयर ऊपर आई थी, गुरुजी ने बोला नहीं है चेयर अच्छी ही रहने, मैं अच्छी बहना है। तो वो नीचे गई ही नहीं चेयर। 3 साल से दरबार ऊपर ये बना हुआ है। एक फोटो आई थी यहाँ पे, और मेरे अंकल ने परमिशन नहीं दी थी मंदिर में रखने की। तो जब परमिशन दी मेरे अंकल ने कि हुन रख ले, जैसे अब मन में विश्वास जागा कि भी रख ले, गुरुजी ने मना कर दिया कि मैं नहीं ओदे मंदिर च जाना, मेरा इत्थे ही मंदिर बना। फिर मैंने यहीं पे उनका पूरा दरबार टाइप सेट, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप क्या सोचते हो कि आपकी मर्जी चलेगी, यहाँ तो गुरुजी की मर्जी चलती है। उनका वो कहते नहीं मेरे को यही ठीक है। तो बस इसी तरह से ही गुरुजी ने अपने भजन भी लिखवाने शुरू किए, और डायरी अब सत्संग का हुक्म हुआ है कि जो सत्संग है, जो गुरुजी मुझे समझाते हैं ज्ञान देते हैं, वो डायरी में लिखना है। वो अब कुछ दिनों से जरूर अभी लिखना शुरू करें। मैं क्या गुरुजी आप बोलते रहते हो मैं सुनती रहती हूँ, अब लिखे कौन। गुरुजी कहते एयू तो है ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ लिखते हो और फिर उसको पढ़ते हो उस बात को, तुम्हारे अंदर वो बात बस जाती है। क्योंकि कई बार घर पे कोई बोल रहा होता है, हम सुन रहे होते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है उस बात को। जब हम लिखकर और उसको बाद में दोबारा बार बार एक डायरी हो या हम लिखते हैं रखते हैं, उसको बार बार
खोल के पढ़ते हैं तो वो बातें हमारे अंदर कहीं ना कहीं समा जाती हैं। और गुरुजी तो चाहते ही हैं कि जो ज्ञान वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस जाए, ताकि हम दूसरों से जब बात करें हमारे अंदर से भी उन्हीं का ऑरा निकले, उन्हीं का ज्ञान निकले, उन्हीं की सीख निकले। बस संगत जी शायद और मैं तो गुरुजी की बातें हैं कभी खत्म नहीं होती हैं।